श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है अष्टलक्ष्मी योग जन्म पत्रिका में किस प्रकार निर्माण होता है और अष्टलक्ष्मी कौन कौन सी लक्ष्मियां हैं। सामान्यतः हम जानते हैं और जो धारणा बनी हुई है कि धन संपत्ति चल और अचल संपत्ति ही लक्ष्मी कहलाती है, यह सर्वदा सत्य नहीं है। किसी विचारक ने कहा है कितने निर्धन हैं वे लोग जिनके पास धन के अलावा कुछ नहीं है। धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने, ज्योतिषकारों ने अष्टलक्ष्मी का योग बताया है कि लक्ष्मियां 8 प्रकार की होती हैं, लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि अष्टलक्ष्मी कौन कौन सी हैं और उसका योग जन्म पत्रिका में किस प्रकार से बनता है। अनेकों प्रकार की लक्ष्मियां वैसे बताई गई हैं। सौभाग्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी। लेकिन ये सभी स्वरूप इन्हीं 8 लक्ष्मियों के अंदर में आ जाते हैं। तो पहला जो स्वरूप बताया गया है वह आदि लक्ष्मी है, जो महर्षि भृगु की पुत्री बताई गई है। आदि लक्ष्मी का अर्थात संपूर्ण लक्ष्मी का प्रभाव और उसके अलावा ओरिजिनल एंड कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी। इसी के अंदर आरोग्य लक्ष्मी और सौभाग्य लक्ष्मी भी आ जाती हैं कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, हमारा जीवन सुगम रहे और हमें सौभाग्य की प्राप्ति हो। यह आदि लक्ष्मी का स्वरूप है। दूसरा स्वरूप बताया गया है धान्य लक्ष्मी का, यानी कि हमारी खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो हमें सुलभता से प्राप्त होती रहें और पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ, भोग्य पदार्थ जो हमारे जीवन की निर्वहन के लिए आवश्यक हैं उनकी हमें उपलब्धता सरलता से होती रहे। यही धान्य लक्ष्मी का स्वरूप है। तीसरा स्वरूप है धैर्य लक्ष्मी का। धैर्य के अंदर हमारा पेशेंस, हमारी सहन शक्ति, क्षमाशीलता, हमारा साहस, पराक्रम, ये सभी समाहित हो जाते हैं। और इनके साथ साथ एक संतोष, जिसके लिए कहा गया है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, कि किसी किसी व्यक्ति के पास अनेकों प्रकार की लक्ष्मी अथाह रूप में होने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, संतोष नहीं होता है और उनकी इच्छा बराबर बनी रहती है। इसलिए धैर्य लक्ष्मी तीसरा स्वरूप है। चौथा स्वरूप गज लक्ष्मी है, जिसके अंदर वाहन, भौतिक सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, वैभव, ये सभी स्वरूप आ जाते हैं। अच्छे वाहन की उपलब्धि हो, अच्छी भौतिक सुख समृद्धि हो, अच्छा ऐश्वर्य हो, अच्छा वैभव हो, तो इसको गज लक्ष्मी कहा गया है। 5वां स्वरूप है संतान लक्ष्मी, कि हमारे आगे सृष्टि हो, कुलीन और गुणवान पुत्र हों, जो हमारे यश प्रतिष्ठा को, हमारी सुख समृद्धि को आगे बढ़ाने में समर्थ हों, उनका होना भी आवश्यक है। उसको संतान लक्ष्मी का स्वरूप दिया गया है। इसी को हम अमृत लक्ष्मी भी कह सकते हैं, कि जो आगे लगातार संसार की सक्रियता को बनाए रखती है। इससे अगला स्वरूप, 6वां स्वरूप विजय लक्ष्मी का है। हमारी हर कार्य में सफलता हो, जिस कार्य को भी हम करें उसमें समर्थ हों, सफल हों, हर क्षेत्र में हमें विजय प्राप्त हो, इसको विजय लक्ष्मी का स्वरूप यानी 6वां स्वरूप बताया गया है। 7वां स्वरूप है विद्या लक्ष्मी, जो हमारा ज्ञान, विवेक, बुद्धि, विद्या, इस सब को प्रकट करती है।
क्योंकि सब चीजें होने के बाद भी यदि हमारे पास ज्ञान और विवेक की शक्ति नहीं है तो उन सब चीजों को हम स्वयं ही अपने हाथ से नष्ट कर सकते हैं। विवेक जागृत होने पर हम हर प्रकार से अपनी और अपनी सभी सामग्रियों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए विवेक जागृत रहने को, इसको विद्यालक्ष्मी का स्वरूप, जो 7वां स्वरूप बताया गया है अष्टलक्ष्मी का। 8वां स्वरूप है धनलक्ष्मी, क्योंकि धन के आधार पर ही सभी चीजों की, सभी बातों की उपलब्धि प्राप्त होती है। वाहन लेना है तो धन चाहिए, भोजन लेना है तो धन चाहिए, स्वास्थ्य लेना है तो धन चाहिए। इस प्रकार अंतिम और अष्टम रूप जो है लक्ष्मी का, वह धन लक्ष्मी का है। अब इसके बाद ये 8 लक्ष्मियों में सारी लक्ष्मियां हमें समाहित हो जाती हैं जो हमारी आवश्यकता होती हैं जीवन की। इसके बाद हम विचार करते हैं कि यह योग बनता कैसे है। तो इसके लिए हमारी महर्षियों ने बताया है कि षष्ठी गते यदि राहो लग्ने केंद्र गते गुरो अष्टलक्ष्मी समायुक्तम धनवान कीर्तिवान नरो। अर्थात 6वें भाव में जिनकी राहु होता है और केंद्र में या लग्न में गुरु विराजमान होता है तो यह अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण करता है। क्योंकि 6वें भाव में आने पर राहु अपनी अशुभता त्याग देता है और शुभ फल देने में समर्थ हो जाता है। इसके अलावा केंद्रगत गुरु हमेशा शुभ माना गया है। ज्योतिष में कहा गया है कि किम कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, और बताते हैं कि केंद्र में एक बृहस्पति होने पर लाखों दोषों का निवारण करने में समर्थ होता है। इसलिए केंद्र में गुरु यदि मूल त्रिकोण का, स्वराशि का या उच्च राशि का या मित्र राशि का होगा तो और भी उत्तम योग बनता है। उसका षड्बल कितना है। इसी प्रकार राहु की स्थिति भी हमें देखनी चाहिए कि राहु 6ठे भाव में जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तो और उत्तम योग बनता है। इसके अलावा इनकी जो अंशात्मक स्थिति है वह 6 से और 24 के मध्य में होगी तो योग बलवान बनेगा। राहु के स्वामी और गुरु के षड्बल का विचार भी करना आवश्यक है। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि उनका बलाबल के आधार पर, अपनी राशि बल के आधार पर, शुभ वर्गों में बैठने के आधार पर वो अपना कितना फल प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अष्टलक्ष्मी योग का हम विचार करें। लेकिन इसका योग का फल हमें तभी मिलेगा जब राहु की दशा आए, गुरु की दशा आए, या राहु और गुरु का फल देने के लिए जो ग्रह तत्पर हों, जो इनके नक्षत्रों में बैठे हों, इनकी राशियों में बैठे हों, इनकी योग करके बैठे हों, इनकी दृष्टि में बैठे हों, वही अपनी दशा और अंतर दशाओं में और शुभ गोचर के समय में इसका फल प्रदान करते हैं। लेकिन जिस जातक की जन्म पत्रिका में अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण होता है उसे सभी प्रकार की सुख समृद्धि, भौतिक समृद्धि, संतान सुख, विद्या सुख, विजय सुख, धैर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और धन लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी आदि सभी स्वरूपों के जो प्रकार होते हैं और जो उनके फल होते हैं, परिणाम होते हैं, वह ऐसे व्यक्ति को सुगमता से प्राप्त होते रहते हैं। भगवान राम की जन्म पत्रिका में आप विचार कर सकते हैं कि उनके 6वें भाव में गुरु की राशि में ही राहु बैठे हैं और गुरु स्वयं उच्च राशि में होकर लग्न में, लग्नेश के साथ उच्च के शनि और उच्च के मंगल की दृष्टि में बैठे हैं और गुरु के दूसरे घर में यानी मीन राशि में उच्च राशि की होकर शुक्र विराजमान है। तो उनकी जन्म पत्रिका में अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो उन्हें सभी प्रकार की लक्ष्मियां प्राप्त थी। उच्च कोटि की संतान उन्हें प्राप्त थी, राज्य उन्हें प्राप्त था, धन धान्य, भौतिक सुख समृद्धि, वाहन आदि सभी सुख उनके पास थी और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनकी ख्याति दिगांतर में, लोकांतर में विख्यात हुई। तो इस प्रकार से हम अष्टलक्ष्मी योग का विचार कर सकते हैं। लेकिन इसमें ग्रहों का बलाबल, उनके अंशों की दूरी, उनके राशिपति की स्थिति, उनके नक्षत्र स्वामी की स्थिति, इनका विचार भी कर लेना चाहिए
और तभी अष्टलक्ष्मी योग कितना बलवान है, कितना कमजोर है, किस दशा में उसका फल मिलने वाला है, हम उसका सुगमता से विचार कर सकते हैं। तो यह आज की कक्षा में आपको अष्टलक्ष्मी योग के बारे में बताया। आगामी कक्षा में किसी अन्य विषय को आपके साथ लेकर आएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।